Welcome to the Scientist Muse. अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ऐसा पेड़ भी हो सकता हो जो एक तरफ तो पवित्र माना जाता हो और दूसरी तरफ वैज्ञानिक तौर पर भी उतना ही खास हो? आज हम बात करने वाले हैं पारिजात वृक्ष के रहस्यों की। एक ऐसा पौधा जो प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस दोनों को एक साथ ले आता है। तो आइए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक पवित्र पेड़ असल में एक जीती जागती केमिकल फैक्ट्री हो? मतलब जिस पेड़ को हम दैवीय मानते हैं उसके अंदर ढेर सारी जटिल केमिकल रहस्य छिपे हों। बस आज इसी का पता लगाने वाले हैं हम। चलिए सबसे पहले इसकी जड़ों को समझते हैं, और इसकी जड़ें सच मानिए पौराणिक कथाओं में बहुत गहरी हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा था, मतलब समुद्र मंथन किया था, तो उसमें से कई दिव्य रत्न निकले और उन्हीं रत्नों में से एक था ये दिव्य पेड़ पारिजात। वैसे इसका साइंटिफिक नाम है निक्टैंथिस आर्बर ट्रिस्टिस। देखिए, पारिजात की ना हर आदत ही अनोखी है। इसे रात की रानी भी कह सकते हैं क्योंकि ये खिलता ही सिर्फ अंधेरे में है और सुबह होने से ठीक पहले अपने फूलों की चादर जमीन पर बिछा देता है। और हाँ, इसके फूलों के बीच वो जो चमकीला नारंगी रंग होता है ना, वो निक्टैंथिन नाम के एक पिगमेंट से आता है जो कि एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। कमाल की बात यह है कि प्रकृति ने इस पेड़ में कुछ भी बेकार नहीं बनाया। इसका हर हिस्सा, पत्तियां, छाल, बीज सब काम का है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर। इसे हम कहेंगे कृष्ण प्रभाव, और इसके जरिए हम प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न फार्माकोलॉजी के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, इसे ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इस तुलना को जरा समझिए। मॉडर्न मेडिसिन क्या करती है, वो अक्सर पौधे में से किसी एक हीरो मॉलिक्यूल को निकाल लेती है, ठीक अर्जुन की तरह, जो शक्ति का प्रतीक है। लेकिन पौधे में और भी बहुत सारे सहायक केमिकल होते हैं जो कृष्ण की तरह काम करते हैं। मतलब वो उस शक्ति को गाइड करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं, उसे रणनीति और बुद्धि देते हैं। ये सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो मेन मॉलिक्यूल का असर बढ़ाते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को कम करते हैं और ये पक्का करते हैं कि शरीर उसे ठीक से एब्जॉर्ब कर पाए। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, ये कि आयुर्वेद ने हमेशा पूरे पौधे का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस कृष्ण प्रभाव को समझते थे। उन्हें पता था कि असली हीलिंग सिर्फ शक्ति में नहीं है, बल्कि शक्ति और बुद्धि के तालमेल में है। ठीक है, तो पौराणिक कथाओं और फिलॉसफी से हटकर अब सीधे साइंस की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि इस पारिजात के अंदर की लैब में आखिर है क्या। हो सकता है ये नाम थोड़े मुश्किल लगें, लेकिन असल में यही वो पावरफुल कंपाउंड्स हैं जो पारिजात को उसके औषधीय गुण देते हैं। जैसे कि फ्लेवेनॉइड्स, ये बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को डैमेज से बचाते हैं। या फिर इरिडॉइड ग्लाइकोसाइड्स, ये सूजन से लड़ने में एक्सपर्ट हैं, और ये सब मिलकर काम करते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, इसको ऐसे सोचिए कि पारिजात के कंपाउंड्स हमारे शरीर में सूजन के लिए बने ऑफ स्विच को दबा देते हैं। वो उन रास्तों को ही ब्लॉक कर देते हैं जिनसे इन्फ्लेमेशन के सिग्नल फैलते हैं। और यही वजह है कि आयुर्वेद में सदियों से गठिया और सियाटिका जैसे दर्द और सूजन के इलाज में इसका इस्तेमाल होता आया है। ये तो कमाल की बात है। सोचिए, पारंपरिक तौर पर पारिजात का इस्तेमाल बुखार उतारने के लिए होता था, और अब मॉडर्न लैब रिसर्च ने यह कंफर्म कर दिया है कि इसके कंपाउंड्स मलेरिया फैलाने वाले पैरासाइट पर सीधा हमला करते हैं, उसकी मशीनरी में ही गड़बड़ कर देते हैं। यह है प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का एक बेहतरीन संगम। और ये शायद सबसे एक्साइटिंग खोजों में से एक है। लैब स्टडीज में यह पाया गया कि पारिजात के अर्क ने कैंसर सेल्स में एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा दिया, जिसे विज्ञान की भाषा में एपोप्टोसिस कहते हैं। मतलब ये डैमेज सेल्स को सिग्नल देता है कि भाई तुम्हारा समय पूरा हुआ। और सबसे अच्छी बात, ये हेल्दी सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, ये अभी शुरुआती रिसर्च है, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो चले अब वापस उसी कृष्ण प्रभाव पर चलते हैं, लेकिन इस बार इसे साइंटिफिक नजरिए से देखेंगे। मतलब ये समझते हैं कि पारिजात के अंदर के ये सारे मॉलिक्यूल्स एक टीम की तरह मिलकर काम कैसे करते हैं। जिस चीज को आयुर्वेद सामंजस्य या तालमेल कहता था, उसे आज साइंस सिनर्जिस्टिक फाइटोकेमिस्ट्री कहता है। नाम थोड़ा भारी है पर मतलब सीधा है। इसे एक टीम की तरह सोचिए, जहां हर खिलाड़ी का अपना एक रोल होता है, लेकिन जब वो सब मिलकर खेलते हैं तभी मैच जीतते हैं। पौधे के केमिकल्स भी बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और यहां ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि ये टीम वर्क होता कैसे है।
कुछ कंपाउंड्स हमारे टिश्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, कुछ ये पक्का करते हैं कि दवा शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब हो, और सब मिलकर साइड इफेक्ट्स को घटा देते हैं। ये प्रकृति की अपनी एक इंटेलिजेंट डिजाइन है। और हाँ, पारिजात की कीमत सिर्फ दवा तक ही नहीं है। इसके फूलों से जो नारंगी रंग निकलता है वही निक्टेंथिन, वो कपड़ों को रंगने के लिए एक नेचुरल डाई के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मतलब ये केमिकल रंगों का एक सस्टेनेबल विकल्प है जो हमारे पर्यावरण को भी बचाता है। तो जब हम इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या समझ आता है? यही कि पारिजात सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो एक टीचर की तरह है जो हमें सिखाता है कि परंपरा और टेक्नोलॉजी को एक साथ कैसे लाया जाता है। तो बॉटम लाइन क्या है? वो ये कि हमें प्राचीन ज्ञान को सिर्फ अंधविश्वास मानकर खारिज नहीं करना चाहिए और ना ही मॉडर्न साइंस को अहंकार के रूप में देखना चाहिए। असली तरक्की तब होती है जब हम दोनों की इज्जत करते हैं और उन्हें एक साथ लाते हैं। पारिजात हमें यही तो सिखा रहा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। क्या मेडिसिन का भविष्य हमारे अपने ही अतीत में छिपा है? क्या आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अतीत में छिपे ज्ञान को फिर से खोजना होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।